अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैंने बीच में इसलिए वीडियो नहीं डाली 3-4 महीने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी थी। और जो मेरी व्यूवर्स हैं वो मुझे बार बार कह रही थी कि अपलोड नहीं करेंगे आप वीडियो। उनके लिए ही मैं बताती चलूँ कि मैं थोड़ी सी बिजी थी, इसलिए मैं नहीं कर सकी। उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। लेकिन आज मैं इतना प्यारा फ्रॉक लेकर आई हूँ, ये देख के आप पिछले सारे गिले शिकवे भूल जाएंगी। तो टाइम ज़ाय के बगैर हम चलते हैं इसकी कटिंग की तरफ। अब देखिए, सबसे पहले मैंने लिया नेट का फैब्रिक। ये मैंने ली है, नेट ली है 3-3.5 गज़। ठीक है, 3.5 गज़ इसलिए लिया है कि 3 गज़ नीचे का बॉटम का पार्ट हो जाएगा, और जो ऊपर का एक्स्ट्रा हाफ यार्ड है वो हमारा इसका फ्लावर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी अपनी जितनी वीडियोज़ हैं उन सब में मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक यार्ड में 36 इंचज़ होता है। ठीक है, और हमने लिया है यहाँ पे 3 यार्ड फैब्रिक नीचे के घेर के लिए। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा नेट का फैब्रिक होगा उतना फ्लफ़ी फ्रॉक बनेगा। तो ये देखें, 3 गज़ लिया है मैंने नीचे का फैब्रिक, और उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। ठीक है, अब देखें, अब हम सबसे पहले इसकी लेंथ को मेजर करके अलग कर लेंगे। ठीक है, हमने रखना है 20 इंचज़ टोटल लेंथ फ्रॉक की। 8 इंचज़ ऊपर का बॉडी का पार्ट, टॉप का पार्ट चला जाएगा, और नीचे का जो है हमारा 12 इंचज़ हमें बचाना है, जो नीचे का घेर होगा इसका। अब 12 इंचज़ है तो मैं 13.5 इंचज़ पे कट कर रही हूँ कि 1.5 इंच जो है वो ऊपर की सिलाई का चला जाएगा, बाकी 12 इंच हमारे पास नीचे का हिस्सा बच जाएगा तैयार होके, और 8 इंच की हमारी ऊपर की टॉप हो जाएगी। तो हमारा 20 इंचज़ का फ्रॉक जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आप, मैंने 13.5 पे करके 2 हिस्से कट कर लिए, 2 और कर लूँगी। टोटल हमें 4 चाहिए, 2 हिस्से आगे के लिए, 2 हिस्से पीछे के लिए। ठीक है, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। मेरी बड़ी कोशिश थी कि मैं छोटी ईद से पहले ही ये अपलोड कर दूँ वीडियो बना के, ताकि आप लोग अपनी बच्चियों के लिए छोटी ईद पे बना लें। लेकिन वही कि मुझे टाइम का मसला था, मैं इतना टाइम था नहीं कि मैं वीडियो अपलोड करती, या मैं इसको रिकॉर्ड करती। रिकॉर्ड भी मैंने अभी किया है इसको। तो लेकिन कोई मसला नहीं है, बड़ी ईद आ रही है, आप उसके लिए अपने बच्चों के लिए आसानी से बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी फ़्रॉक है। इसके अलावा 2 से 3 फ़्रॉक ऐसे और भी हैं जो बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन हैं। वो भी इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ईद से पहले मैं उनके ट्यूटोरियल अपलोड कर दूँ। ठीक है, अभी देखिए आप, हमारे 4 हिस्से जो है नेट के कट हो चुके हैं। ठीक है, 2 आगे के हो गए और 2 पीछे के हो गए। उसके बाद जो हमारा आधा गज़ एक्स्ट्रा फैब्रिक था नेट, मैंने आपको कहा था कि 3.5 गज़ लेनी है, 3 गज़ नीचे के घेर का और आधा गज़ फ्लावर के लिए। तो वो भी मैं आपको बता दूं, आधा यार्ड होता है 18 इंचज़। ठीक है, हम उसको बीच में से कट कर लेंगे। अब ये देखें, इसको मैंने फ़ोल्ड किया, मतलब 9 इंचज़ के 2 पार्ट हमने अलग कर लेने हैं। ठीक है, अभी 2 हिस्से अलग हो गए। इसके बाद जो 9 इंचज़ का एक पार्ट है उसको भी हमने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। वो बाकी जब हम स्टिच करने लगेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। फ़िलहाल के लिए हमने 9 इंचज़ के 2 पार्ट अलग कर लिए हैं, जो हमने आधा गज़ एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उससे। ठीक है, वो टोटल होता ही इतना ही है, 18 इंचज़ होगा आपके पास। आपने बीच में से 2 हिस्से करके 9 इंचज़ को अलग कर लेना है। उसके बाद आ गई हमारे पास कतान सिल्क की। मैंने ली थी 1.5 गज़ काफ़ी हो जाएगी, बल्कि एक्स्ट्रा हो जाएगी। आपने भी 1.5 गज़ ही लेनी है। अब ये देखें, इसका जितना भी अर्ज़ है वो हम सारा रख लेंगे। जितना ज़्यादा फैब्रिक होगा, सिल्क और नेट होगी, उतना फ्लफ़ी फ्रॉक बनेगा। तो मैं ये सारा अर्ज़ इसका रख लूँगी। बाकी लंबाई हम इसकी लेंगे 13 इंचज़। ठीक है, नेट हमने ली थी 13.5, इसको हम 1/2 इंच कम ले लेंगे, भले ही कोई मसला नहीं है। बाकी नीचे से ये फ़ोल्ड हो जाता है तो ये वैसे ही थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। तो मैं इसको 13 इंचज़ पे मार्क करके 2 हिस्से कट कर लूँगी, एक आगे के लिए, एक पीछे के लिए। नेट के हमने 2-2 हिस्से लिए हैं, सिल्क का हम, कतान सिल्क का हम 1-1 हिस्सा लेंगे। ठीक है, अभी देखें, साइड वाला जो है इसको मैं यहाँ से काट लूँगी। अब ये 2 हिस्से हमारे कतान सिल्क के हो गए, 4 हिस्से हमारे नेट के हो गए। ये हमारा नीचे का पार्ट जो है वो रेडी हो कट चुका है फ्रॉक का। अब हमारा रह गया बॉटम पार्ट, सॉरी टॉप का पार्ट। बॉटम हमारा कट हो चुका है, बाकी हमारा रह गया टॉप। अब हम चलेंगे टॉप की तरफ। अब ये देखें, जो बाकी की कतान सिल्क हमारे पास बची थी, हमने उसको रख लेना है तरतीब से। देखिए, ये डबल फोल्ड ही है। ठीक है, डबल फोल्ड को मैं फिर एक दफ़ा फिर फोल्ड कर लूँगी, तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हम इसकी ले लेंगे लेंथ। हमारे पास टोटल हमें टॉप चाहिए, इसकी चोली का हिस्सा जो है वो हमें तैयार चाहिए 8 इंचज़ का। ठीक है,
हम 9 इंचज़ पे इसको तैयार करेंगे। एक हिस्सा 1 इंच जो है वो अंदर सिलाई का चल जाएगा, बाकी हमारे पास 8 इंच बच जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको बताती चलूँ, जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक आप नीचे से ले लेंगे तो कोई मसला नहीं है, बाद में हम इसको कट कर लेंगे। मैं 9 इंचज़ पे इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो 16 इंचज़ पे लेके इसके 4 हिस्से काट लूँगी। ठीक है, ये 16 इंच इसकी विड्थ है और जो इसकी लेंथ है वो है 9 इंचज़। ठीक है, ये जो ऊपर का फैब्रिक है इसको हम एक्स्ट्रा है इसको हम काट लेंगे। ये मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है, ये 4 हिस्से हैं। ठीक है, 2 आगे के हैं और 2 पीछे के हैं। बाकी को फ़िलहाल साइड पे कर देंगे। अब ये देखें 1 2 3 और ये 4 हिस्से हैं हमारे टॉप के। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे हमने फ़ोल्ड कर लेना है। अभी 8 फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे, इसके शोल्डर वगैरह कट करके। लेकिन उससे पहले हमने इसको प्रेस करना है, क्योंकि हम इसको आयरन कर लेंगे तो इस पर नीटनेस आ जाएगी और कटिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इसको मैं आयरन करके इसकी कटिंग जो है, बाकी का प्रोसेस वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले हम इसकी बॉ जो है वो कट कर लेते हैं फ्रंट की और हेयर पिन के लिए। तो ये देखें यहाँ से ये कम पड़ रहा है तो हम यहाँ से नहीं कट करेंगे। अगर यहाँ पे होता ये इसकी लेंथ होती 9 इंच 9.5 तो हम यहीं से कर देते, लेकिन यहाँ से कम पड़ रहा है तो अब इस रुख से देख लेंगे इसको। लेकिन ये यहाँ से भी कम ही पड़ेगा तो हम यहाँ से भी इसको मेरे ख्याल से नहीं ले सकेंगे, यहाँ से भी कम पड़ रहा है। अब यहाँ से हम ले लेंगे। हमने इसकी जो चौड़ाई है ना उसको जितनी ज़्यादा वो होगी उतनी ज़्यादा खूबसूरती आएगी बॉ में। ठीक है, तो हमने कम से कम 9.5 इंचज़ तो लेनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 12-13 इंचज़ इसकी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसकी चौड़ाई है जो पूरी कमर पे ये आए वो हमने लेनी है 12.5 या 12 इंचज़। वो बहुत हो जाएगी, क्योंकि चेस्ट साइज़ भी हमारा 11 रखना है हमने, तो हम इसको 12 इंचज़ पे कट कर लेंगे। बाकी की सिलाई में चला जाएगा आधा इंच। बाकी हमें ये जितनी हमारी चेस्ट साइज़ हो गई 11 उतनी ये तैयार हो जाएगी, बैक की पूरी कमर पे आ जाएगी। ठीक है, लेंथ मैंने इसकी रखी है 9 इंचज़ और विड्थ रखी है मैंने 12 इंचज़। ठीक है, ये हमारी बैक की बॉ तैयार हो चुकी है। ये डबल फोल्ड है। उसके बाद इस पर हमने कैन लगानी है, वो भी मैं आपको बाद में बताती हूँ। उससे पहले हम यहाँ पे हेयर पिन जो है हेयर पिन की बॉ भी कट कर लेंगे। ये देखें, इसका मैंने लिया लेंथ 5 इंचज़ और इसकी विड्थ जो है जितनी बची है 4.5 उसको उतना ही रख लेंगे। ठीक है, ये हेयर पिन है तो ये छोटी बड़ी हो जाए तो कोई मसला नहीं होता, ये तो हम अपने हिसाब से ही बनाते हैं। ठीक है, ये हेयर पिन हो गई, इसको भी फ़िलहाल हम साइड पे रखते हैं। फिर आ गई टॉप की स्ट्रैप्स जो हमें 2 चाहिए ऊपर के लिए। ठीक है, ये देखेंगे पूरा हो रहा है। ठीक हो गया। अब हम इसको यहाँ से काट के अलग कर लेंगे। बाकी का फैब्रिक एक्स्ट्रा है फ़िलहाल के लिए। आगे देखें 8 इंचज़ की लेंथ है, हमें 6.5 चाहिए तो हम बाद में इसको कट कर लेंगे सिलाई लगा लेने के बाद। फ़िलहाल हम इसको दरमियान से काटते हैं और इसकी हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। ये हमारी 2 स्ट्रैप्स कट हो चुकी हैं। अब बारी आ गई हमारी टॉप की कटिंग की, जिसको हमने पहले प्रेस करना है और फिर इसकी कटिंग करनी है। तो इसको पहले हम प्रेस कर लेंगे। अभी देखिए मैंने इसको प्रेस कर लिया है, क्योंकि अगर हम प्रेस करके आयरन करके फैब्रिक को कट करते हैं ना तो उसमें नीटनेस, उसमें परफेक्शन उतनी ही आती है। तो आपने भी इस बात का ख्याल रखना है। अब ये देखें, ये हमारा 4 फोल्ड फैब्रिक है, इसको हमने 8 फोल्ड कर लिया। अब हम इसके शोल्डर कट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लेंगे 4.5 इंचज़। ठीक है, 4.5 इंचज़ में मार्क कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ से लेंगे 2.5 इंचज़। ये आर्म होल की कटिंग हो जाएगी हमारी। हमने यहाँ से गुलाई में शेप दे देनी है और फिर इसको हमने काट लेना है। ठीक है, आप अगर कम करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, यहाँ से आप मज़ीद भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही रखूँगी। उसके बाद हम इसको ऊपर से भी काट के अलग कर लेंगे, चारों हिस्से इसके अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4, 2 हिस्से आगे के हैं, 2 हिस्से पीछे के हैं। आगे वाले हिस्से फ़िलहाल हम साइड पे रखेंगे, जो पीछे वाले हिस्से हैं उनको भी हम दरमियान से काट लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ज़िप लगानी है। ठीक है, पीछे वाले 2 हिस्सों को हम काट लेंगे तो ये 4 हो जाएंगे, 2 राइट साइड के 2 लेफ़्ट साइड के। ठीक है, ये बैक साइड के पार्ट हो गए।
अब आ गई बारी फ्रंट साइड की। फ्रंट साइड पे आप देखें हमने आगे से थोड़ी सी इसको शेप देनी है, तो मैं पहले निशान लगा लूँगी शेप पे, उसके बाद यहाँ से इसको कट कर लूँगी। आगे से थोड़ी सी शेप दे देनी है हमने, ठीक है। देखें आ गई शेप, थोड़ी सी और दे देंगे हम। सही है, ये आगे से भी हमने इसको शेप दे दी। ये अब हमारी टॉप कट हो चुकी है, ये हमारी दोनों बॉ हो चुकी हैं। बॉ पे हम हाथ के हाथ कैन कैन लगा लेंगे ताकि बाद में हमें अलग से काम ना करना पड़े। तो ये देखें ये कैन कैन रखी मैंने इसके ऊपर, ठीक है। जितनी बॉ है उतनी ही कैन कैन रख के पिन अप कर लूँगी मैं इसको। ये देखें एक साइड से फोल्ड है, वहाँ से सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी 3 साइडों से हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह पिन जो बॉ है, पिन की बॉ है, उसको भी हम ऐसे ही कैन कैन रख के पिन अप कर लेंगे और फिर बाद में सिलाई लगा लेंगे। अभी हम हाथ से हाथ कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी, ठीक है। अभी देखिए ये दोनों बॉ हो गई, ये टॉप हो गई हमारी, और उसके बाद हमारी ये फ्लावर का फैब्रिक हो गया और ये हमारा नीचे का बॉटम का पार्ट हो गया। कटिंग हमारी कंप्लीट हुई। अब हम चलेंगे स्टिचिंग की तरफ। तो अब हम अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बॉटम का पार्ट जो है उसको रेडी कर लेंगे, ठीक है। बॉटम के पार्ट में आपने खुद देखा होगा कि चुनट देने होते हैं, क्योंकि चुनट के बगैर तो फ्रॉक बन नहीं सकता। तो हम इसको पहले चुनट देंगे। उससे पहले मैं आपको इसकी मशीन पे चुनट की सेटिंग करना बताऊंगी, ठीक है। आप मेरे पास जो कि आपके पास सादा मशीन हो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है चुनट की सेटिंग। ये देखें यहाँ पे है मेरी सिलाई 1 से 2 के दरमियान। मैं इसको फुल सिलाई फुल टांग का इसका बड़ा कर लूँगी, ठीक है। 5 तक ले जाऊँगी जो इसकी मैक्सिमम है। 5 तक मैं यहाँ से इसका टांका ले आई हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसकी ये सेटिंग कर ली, सिलाई बड़ी कर ली जितनी बड़ी हो सकती थी। उसके बाद ये जो स्प्रिंग है इसको मैंने टाइट कर लेना है, ठीक है। इसको हम जितना टाइट करेंगे उतने ज़्यादा इसके रफल्स आएंगे, उतने ज़्यादा चुनट आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको सेट कर लिया, वहाँ से टांका हमने बड़ा कर लिया और यहाँ से स्प्रिंग को टाइट कर लिया हमने। जितना ज़्यादा टाइट करेंगे उतने गहरे इसके चुनट आ जाएंगे। अब देखें, अब हम करेंगे अपनी सिलाई को शुरू, ठीक है। पहले हम सिल्क को सिलाई लगा लेंगे। सिल्क पे इतनी ज़्यादा चुनट नहीं आते, मतलब मुनासिब से आएंगे, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत थोड़े। नेट पे इजीली आ जाते हैं, हमें ज़्यादा ज़रूरत भी नेट पे ही चुनट देने की होती है। सिल्क पे इतना ज़्यादा काम नहीं होता हमारा, तो कोई बड़ा मसला नहीं है। आपने भी परेशान नहीं होना। जितने चुनट आ रहे हैं अच्छी बात है, जितने नहीं आ रहे हैं वो हम हाथ से दे देंगे, ठीक है। नेट के सिल्क के पहले दोनों हिस्सों को हम चुनट दे देंगे। उसके बाद हम नेट के बाकी जितने 4 पार्ट हैं उनको भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे जैसे हमने सिल्क को किया है, ठीक है। अब हमें तैयार जो रखना है ना, इसको चुनट जितने देने हैं वो हमने 13 इंचेस तैयार करना है, ठीक है। ये मशीन से कम ज़्यादा होते हैं, कभी मशीन ज़्यादा चुनट दे देती है तो वेस्ट का साइज़ जो है वो कम हो जाता है। तो हमने अपने मुताबिक इसको तैयार करना है। मशीन से जितने चुनट आ रहे हैं अच्छी बात है, बाकी की हमने सेटिंग खुद करनी है, ठीक है। अभी देखें यहाँ से मैं पकड़ूँगी और इसको 13 इंचेस के मुताबिक चुनट दे दूँगी। 11 इंचेस हमारी चेस्ट साइज़ है, हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, दोनों साइड का 1 इंच एक्स्ट्रा रख के हम इसको 13 इंचेस तक पे चुनट दे लेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं इसको गिठान दे लूँगी ताकि यहाँ से ये छूटे ना। तमाम हिस्से जितने भी हैं 2 सिल्क के और 4 नेट के, उन सबको यही प्रोसेस है, ऐसे ही तैयार करना है जैसे मैं इसको तैयार कर रही हूँ। इसको मैंने 13 इंचेस पे तैयार करना है, थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा अंदर करके मैं इसको 13 इंचेस पे तैयार करके गिठान दे दूँगी ताकि ये खुले ना यहाँ से, ठीक है। तैयार हो गया एक हिस्सा। इसी तरह बाकी के जो 5 हिस्से हैं वो भी मैं ऐसे ही सेम प्रोसेस से तैयार कर लूँगी। देखें ये सारे हिस्से जितने भी थे मैंने सारे के सारे तैयार कर लिए हैं। अब हमारे 13 इंचेस पे सारे पार्ट तैयार तो हो चुके हैं। अब हमने इनको आपस में जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, सिल्क का एक हिस्सा रखेंगे, 2 के नेट के हिस्से रखेंगे और उनको आपस में हम सुई धागे की मदद से
तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये आप देखिएगा मैं इसको कैसे करती हूँ। एक सिल्क का पकड़ा, 2 नेट के पकड़े और यहाँ पे हमने इसको सुई धागे की मदद से आपस में जोड़ लिया। इन तीनों हिस्सों को हमने पहले सुई की मदद से जोड़ना है, उसके बाद हम इसको मशीन की सिलाई लगाएंगे। डायरेक्ट मशीन की सिलाई जो बिगनर्स हैं उनसे नहीं लगेगी, ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपके लिए बता रही हूँ कि पहले आप इसको सुई से कच्ची सिलाई लगा लें, उसके बाद हम इसको मशीन पे कर लेंगे। ठीक है, कितनी देर जाएगा? 10-15 मिनट। अब देखिए मैंने सिलाई लगा ली सुई धागे से। अब वही सिलाई हम मशीन से लगा लेंगे। ठीक है, अभी दोनों हिस्से हमारे ऐसे ही हो जाएंगे। उसके बाद हम इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। अब ये देखिए ये दोनों हिस्से हैं, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा, नेट वाला हिस्सा नेट के ऊपर ही आएगा। ठीक है, नीचे सिल्क, ऊपर सिल्क और दरमियान में दोनों के नेट वाले हिस्से आपस में होंगे। उसके बाद दोनों की साइड को आपस में पकड़ के हमने यहाँ से इसको सिलाई लगा लेनी है। पहले भी कई वीडियोस में ये पूरा प्रोसेस बता चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर से बता रही हूँ। अब यहाँ देखें, हमने पहले लेयर्स गिननी है हमारी। एक पार्ट में कितनी लेयर्स हैं, सिल्क थी और 2 नेट की लेयर थी एक हिस्से में, है ना। इसी तरह ऊपर वाले हिस्से में भी 2 नेट की लेयर और एक सिल्क की लेयर आ जाएगी। टोटल 6 हो जाएंगी। हमने 6 की 6 को गिन कर पहले एक साथ रखना है। उसके बाद 1 से 1.5 इंच की सिलाई लगा लेनी है, बल्कि 1 इंच की सिलाई लगानी है आपने। उसके बाद मशीन को रोक देना है। उसके बाद क्या करना है, जो दोनों हिस्सों के पहले मतलब अंदर के पार्ट हैं उनको हमने पकड़ लेना है आपस में। ठीक है, ये बाकी के हिस्से जो हैं फ़िलहाल साइड पे कर देंगे। दोनों के का पहला अंदर वाला हिस्सा जो है उसको पकड़ के आपस में हम जोड़ लेंगे। आगे मैं आपको खोल के दिखाऊंगी तो आपको मुझे समझ में आ जाएगा कि कैसे किया मैंने। ठीक है, आपस में जुड़ गया। उसके बाद इसका जो नेट का दूसरा हिस्सा है और इसका नेट का दूसरा हिस्सा, इनको आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद आ गई कतान सिल्क की बारी। नेट के दोनों हिस्से दोनों के आपस में जुड़ चुके हैं। अब हम कर लेंगे कतान को भी आपस में जोड़ लेंगे। लेकिन एक साइड हमारी हो चुकी है। अब खोल के भी मैं आपको इसको दिखा दूंगी कि ये देखें, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, ये तीनों जुड़ चुके हैं आपस में। सेम इसी प्रोसेस से हमने दूसरी साइड को भी सिलाइयाँ लगा लेनी है और दूसरी साइड को भी बंद कर लेना है, सेम यही प्रोसेस अप्लाई करते हुए। ठीक है, दूसरी साइड भी हमारी तैयार हो चुकी है सेम इसी प्रोसेस से सारी। अब देखें, अब हमारा इसका 1 से 2 काम रह गए नीचे वाले बॉटम पार्ट के। एक काम तो हमारा ये रहता है कि हमने नीचे सिल्क को मोड़ लेना है। ठीक है, नेट को मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना पिको करवाने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है, वो वैसी की वैसी रहेगी। जो सिल्क है हमारी, ठीक है, जो सिल्क है हमारी उसको हमने मोड़ लेना है, क्योंकि उसके धागे निकलते हैं तो उसको मोड़ना लाजमी है। उसको नीचे से हम मोड़ लेंगे।
अभी सिल्क की हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे और सीधा कर लेने के बाद आखिरी हमारा काम एक रहता है, वो क्या रहता है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखें, सबसे पहले हम सुई धागा ले लेंगे और ये देखें जहाँ से हमने दोनों की सिलाई लगाई है ना, यहाँ से आप देखें थोड़ा सा गैप है, यहाँ से नेट कम है। जब हम इसको उसकी टॉप के साथ जोड़ेंगे तो ये अलग से दिखेगा कि यहाँ से नेट खाली खाली लगेगी। तो हमने क्या कर लेना है, सुई धागे से इसको आपस में थोड़ा सा जोड़ लेना है ताकि ये अलग अलग खुला खुला ना दिखे। नेट जितने चुनट पूरे बाकी के एरिया पे हैं उतने ही चुनट यहाँ पे भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको टांके से थोड़ा सा इकट्ठा कर लेंगे ताकि ये अलग खुला खुला ना दिखे। दोनों साइडों पे हमने ऐसे ही कर लेना है, ठीक है। अब ये देखिए आप इकट्ठा हो गया। बाकी ये ऊपर टॉप के साथ जब जुड़ेगा तो इसमें मज़ीद आ जाएगा, फ़र्क आ जाएगा। इस तरह हम ये वाली साइड भी ऐसे ही कर लेंगे। बस ये काम हमने इसका करना है और हमारा बॉटम का पार्ट तैयार है। आज हमने कटिंग कर ली इस ट्यूटोरियल में और हमने इसका बॉटम का पार्ट तैयार कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसकी टॉप का पार्ट जो है वो रेडी करना बताऊंगी और हम इसको फाइनल लुक दे देंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जो है इसका मैं जल्दी अपलोड करूँगी। आपको वीडियोस पसंद आई हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।